I1 परिवार केवीएस के लिए जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसी का क्लास 1 का पहला चैप्टर है। तो आप अगर इसको एक बार रीड कर लेंगे तो अगर ये टॉपिक आप डेमो के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक है। परिवार, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है। अगर ये डायग्राम देखें आप, जो चित्र है उसमें दादाजी दिख रहे हैं, मम्मी पापा बच्चे दिख रहे हैं रंगोली बनाते हुए। तो ये एक तरीके से जो परिवार है जो हम लोगों के यहाँ होता है, संयुक्त परिवार का एक चित्रण है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना, आपको अपनी डेमो कैसे देनी है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको रीड करिए, ना किसी डेमो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से खुद उस चीज़ को, क्योंकि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है बच्चों को, उस जो भी टॉपिक आप डेमो का पढ़ा रहे हैं उससे आपको उनको रिलेट करना होता है। आप रिलेट तभी कर सकते हैं जब उनको उस चीज़ के बारे में जो उनके साथ डेली लाइफ में होती है उनसे जोड़ सकें। और यही टीचिंग का तरीका भी होता है। शिक्षण संकेत, बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। पोस्टर में दिखाई गई तो इस घर में कौन कौन है, मतलब फैमिली में आपके बच्चों से पूछा जा सकता है कि आपके फैमिली में कौन कौन है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। देखिए यहीं पे सारे प्रश्न दे दिए गए हैं जिसको हम प्रस्तावना के प्रश्न या इंट्रोडक्शन के प्रश्न कहते हैं, जिससे बच्चों को अपने साथ एक तरीके से जोड़ सके। स्टार्टिंग में हम बच्चे रंगोली क्यों बना रहे हैं, मतलब क्या चीज़ें इस पोस्टर में हो रही हैं उसको देख के बच्चे खुद ब खुद आंसर कर सकते हैं। या हम बच्चों से जब डेमो करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को हमको पढ़ाना है, तो हम इन सब चीज़ों को प्रश्न में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही खुद दिया हुआ है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। आगे देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक डेमो का वो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डेमो के लिए आप लोगों को चैप्टर्स जो है खुद ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी कि मैं डेमो अगर मुझे देना हो तो मैं कैसे करूंगी। तो मीना का परिवार है। मीना के परिवार में कितने लोग हैं? स्टोरी बहुत छोटी सी है। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। ये न्यू एनसीईआरटी का टॉपिक है। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वो बहुत नटखट और चुलबुला है। ठीक है, इसके बाद है तो यहाँ पे आप अगर देखें तो दादा दादी दिख रहे हैं आपको, ये हैं दादा दादी। ठीक है, ये मम्मी पापा हैं, दिवाकर है, उनके छोटे भाई बहन, ये सारी चीज़ें आपको ये बुक में दी हुई हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छुप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें हम उनके फैमिली में भी होती हैं और हर किसी के फैमिली में ये सारी बातें होती हैं, तो आराम से जोड़ के इस बात को पढ़ाया जा सकता है। फैमिली चार्ट बनाया जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है डेमो के लिए। 1 2 3 4 मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ जो हैं वो फल काट रहे हैं। मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं। और इस तरीके से ये जो पिक्चर है एक तरीके से भरे पूरे परिवार का एक चित्रण किया गया है। तो इसी तरीके के परिवार से आप बच्चों को जोड़ के, उनकी बातें करके, उनके परिवार की बातें करके आप बच्चों को टीचिंग में जोड़ सकते हैं। और ये एक अच्छा तरीका होता है टीचिंग का। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के न्यू बुक से वो सब मैं कराऊंगी और केबीएस की प्रिपरेशन भी होगी। बहुत सारी नई चीज़ें कराने वाली हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरीके से ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा था और ख़त्म हो गया। बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें। परिवार में कौन कौन है और वे घर में क्या क्या काम करते हैं।
आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं। ये जो प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में पहले चैप्टर में, इन्हीं को आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाकर, इन्हीं को आप बीच में बच्चों के जो इंटरव्यू के दौरान जब आप इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, परिवार टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप उनमें बच्चों को अपने साथ शामिल करके, एक होता है ना कि बच्चों को आपको शामिल करके ही टीचिंग एक अच्छी हो जाती है, जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन हो। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन का एक बेस्ट मेथड है, जिसमें बच्चों से आप क्वेश्चन करें और वो उनका आंसर दें। तो ये एक आपके डेमो में एक अच्छी चीज़ है। और आपको इस बुक से कितनी हेल्प मिल रही है देखिए, क्वेश्चन भी मिल रहा है। इस कहानी में कौन कौन है, मीना के भाई का नाम क्या है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, ये सारे प्रश्न हम अपने डेमो में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक तो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। और ये जो हिंदी के नीचे दिए हुए हैं जैसे मीना, और ये लिखने का प्रयास अगर बच्चों को होमवर्क में देना हो तो कुछ चीज़ें ये करा सकते हैं। फैमिली चार्ट बनाने को उनको लास्ट में अपने डेमो में होमवर्क के तौर पे दे सकते हैं।